लेट्स माइक न्यूज एट 7। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की E20 नीति यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति की तत्काल समीक्षा करने और बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस नीति के कारण जनता को महंगे सफर के साथ महंगे खाने की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि एथेनॉल उत्पादन में गन्ने और अनाज के इस्तेमाल से चीनी, गुड़, चावल और मक्के के आटे जैसी चीज़ों की कीमतों पर असर पड़ा है। रमेश ने वाहनों के माइलेज को लेकर भी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ पुराने या E20 के लिए तैयार नहीं वाहनों में माइलेज कम होने और खराबी का जोखिम हो सकता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि कच्चे तेल की कीमतों में कमी और एथेनॉल मिश्रण के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गन्ने को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ीं। उन्होंने कहा कि तेल आयात में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एथेनॉल नीति अपनाई गई, लेकिन अब चीनी आयात पर वही विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल की के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने चीन को भारत का दीर्घकालिक मुख्य प्रतिस्पर्धी बताया है। अपनी नई किताब के विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लगातार खतरे के कारण भारत का तत्काल ध्यान पाकिस्तान पर रहा है, लेकिन आने वाले वर्षों में चीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यापार और सैन्य क्षेत्र में भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। नरवणे ने चीन के लिए शत्रु के बजाय प्रतिस्पर्धी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत को चीन के साथ सीमा विवाद और अन्य मतभेद बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि संभावित खतरे को रोकने के लिए मजबूत सैन्य क्षमता बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि बल प्रयोग हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। नरवणे 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में हो रहे संघर्षों से सबक लेकर अगली जंग से पहले अपनी सेना को तैयार करना जरूरी है, ताकि सेना पिछली नहीं बल्कि मौजूदा युद्ध की चुनौतियों का सामना कर सके। So the thing has always been changing, and militaries have always adapted to that change. And we have in fact been always at the forefront of absorbing these new technologies. So in the same vein, we will also absorb the technologies of drone warfare, cyber warfare, and incorporate them in our future tactics and doctrine, and we will never be found wanting. So that is the main lesson which is drawn from all the conflicts which are happening in the world. You draw the lessons from that and incorporate them into your own army before the next war starts. During the next war, you should be not fighting the last war. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर BSF को जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि उन्होंने खुद ममता बनर्जी से मुलाकात कर समझाया था कि BSF के लिए जमीन की जरूरत है, ये बीजेपी के लिए नहीं है। शाह ने दावा किया कि राज्य सरकार से लगातार अपील के बावजूद जमीन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सरकार को समर्थन देने के लिए वो बंगाल की जनता का धन्यवाद करते हैं। शाह का ये बयान पश्चिम बंगाल में सुरक्षा और BSF की तैनाती को लेकर राज्य और केंद्र के बीच जारी राजनीतिक टकराव के बीच आया है। NTA ने आंसर की को चुनौती देने के लिए प्रति सवाल 200 रुपए फीस लेने पर सफाई दी है। एजेंसी का कहना है कि ये शुल्क बेवजह की आपत्तियों को रोकने के लिए है, कमाई के लिए नहीं। अगर छात्र की आपत्ति सही पाई जाती है तो उसकी फीस वापस कर दी जाएगी। NTA ने बताया कि UGC
एनईटी के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां मिलने के बाद परीक्षाएं रद्द की गई थीं। अब इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा होगी। इंग्लिश और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर जबकि सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। खास बात यह है कि री एग्जाम के लिए छात्रों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी।